हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की वीडियो में जो हमारा जो S1 का यूनिट 2 है, शिक्षा के समकालीन मुद्दे, उस पर चर्चा करेंगे। जो हमारा जो शिक्षा के समकालीन मुद्दे, तो जो हमारा उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा को जो है आज हम जानेंगे जो हमारा आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए, हमारा आधुनिकीकरण का अर्थ होता है समाज के प्रत्येक स्तर पर गतिशीलता, जिसमें विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित समाज को के ढांचे में परिवर्तन है। जो हमारा जो विज्ञान एंड तकनीक, जो हमारा टेक्नोलॉजी या साइंस पर जो आधारित जो ना सामाजिक ढांचे में जो क्या हो परिवर्तन हो, यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण का बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। ये क्या है? आधुनिकीकरण एक व्यवस्था है जिसके तहत क्या होता है, उद्योग को यानी बिजनेस को और शहरीकरण यानी टाउनशिप जो होता है, टाउनों को क्या है बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें जो है हमारा जो है एक जो है से प्रत्येक स्तर पर गतिशीलता होती है और जो हमारा विज्ञान और तकनीक इसके क्या होते हैं आधारित जो है आधारित समाज के ढांचे होते हैं। जो हमारा उसके बाद है हमारा इसमें तकनीकी विकास पर भी बल दिया जाता है, टेक्नोलॉजी के विकास पर भी बल दिया जाता है। आधुनिकीकरण में नगरीकरण में वृद्धि, यानी नगरीकरण में जो क्या होता है वृद्धि होती है। लोग गांव को क्या होते हैं और डेवलप होता है तो नगर में तब्दील होती जाती है। तो नगरीकरण में जो है वृद्धि आती है। एकल परिवार होते जाते हैं, जो हमारा जो परिवार जो है सो एकल परिवार हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। उसके बाद समानता की जो है होती है, समानता होती है, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है विकास होता है। इसमें आधुनिकीकरण में क्या सब होता है, जो हमारा इसमें स्वतंत्रता होता है, समानता होता है, एकल परिवार होता है और प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या होता है विकास होता है। और इसमें नगरीकरण की जो है होती है सो वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में प्राचीन प्रथाओं रूढ़ियों तथा मूल्यों का विरोध होता है। इसमें क्या है, जो हमारे जो पूर्व से चली आ रही प्रथा जो है सो रूढ़िवादी नीतियाँ जो हैं उन मूल्यों को जो है क्या होती है विरोध होना लगता है, जो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था है। और लोग जो है सो अपनी आधुनिकीकरण करते हैं। आने वाली जो हमारी जो नई नई चीज़ों में क्या करते हैं, सभी जो है सो परिवर्तन लाते हैं, पुरानी चीज़ों में परिवर्तन करके उससे नया बनाते हैं, उससे अपनी नए चीज़ों को अपनाते हैं आधुनिकीकरण के जरिए, तथा नए विचारों को स्वीकार किया जाता है जिससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। क्या इसमें सामाजिक संरचना में जिससे परिवर्तन आता है। आधुनिकीकरण सिर्फ भौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं है। आधुनिकीकरण सिर्फ जो हमारे भौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं है, बल्कि उसके आदर्श, मूल्य, विश्वास एवं जीवन में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, इसमें जो हमारा जो आधुनिकीकरण है ना, वो जो है सो आपकी भौतिक रूप से जो है भौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं है। आपके जो आदर्श हैं, आपकी जो सोच है, जो विश्वास है, जो जीवन शैली है, उसमें भी आपके परिवर्तन आ जाता है आधुनिकीकरण में। जो कुछ साल पहले गलत होता था लोगों की नज़र में, वो आज के समय में सही हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, आधुनिकीकरण की सोच होती है। जो देखिए हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उसको लोग हटा रहे हैं, उसकी लोग विरोध कर रहे हैं और नए सोच में जो है सो नए सोच को अपना रहे हैं, नए तौर तरीके अपना रहे हैं। जो कुछ समय पहले जो लोग उसको जो बोल रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ऐसे हमारे समाज में जो है सो गंदा इफेक्ट पड़ता है, कुछ जैसे बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे और जो हमारे समाज और हमारे सेहत के लिए जो है सो अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब जो लोग जो है सो वही अपना रहे हैं। अब तो क्या हो रहा है, वही आधुनिकीकरण हो रहा है। लोग जो है सो जैसे अब जो हमारा जो जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो हमारी मदद कर रही है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है आधुनिकीकरण हो रहा है। लेकिन हमारा जो मेहनत का जो तरीका है, जो हम अपना जो देश चलाते थे, जिससे हमारा जो पसीना निकलता था उससे लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन पहले के ज़माने में अभी लोग जो क्या होते हैं ज़्यादा बीमार रहते हैं। पहले लोग स्वस्थ रहते थे, वो ज़्यादा मेहनत करते थे, चलते थे, फिरते थे, तो हमारा क्या लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण आ रहा है, तो उसके तहत क्या हो रहा है, आदमी सब जो हमारा जो है ना सो अभी लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के वजह से हो चाहे जो मेहनत ना करने की वजह से हो। तो यही जो हमारा आधुनिकीकरण जो हमारे सोच में परिवर्तन ला देता है। अब मान के चलिए किसी को 30 किलोमीटर जाना है और वो बिना बाइक के जाता है। अगर मान के चलिए वो साइकिल ही लेता है तो कोई उसको पागल ही बोलेगा। अगर कोई पैदल ही जाने लगता है 30 किलोमीटर कहीं पे उसे जाना हो तो लोग उसे पागल ही बोलेंगे जो पैदल जा रहा है। लेकिन कुछ साल पहले 10-20 साल पहले लोग पैदल कहाँ कहाँ ना जो है सो चले जाते थे। लेकिन अब जो है सो सोच, समाज की जो सोच है वो बदल गई है। तो वही सब जो सोच आपका डेवलप करता है, तो यही सब होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका आधुनिकीकरण होता है। जो अभी जो कुछ साल पहले
जो है पैदल और साइकिल से यात्रा करते थे, अब वो बाइक और कार से कर रहे हैं। अगर आप बाइक कार के अलावा वो कोई बोलता है जो हम पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, तो वो उसको क्या लोग पागल ही बोलते हैं या उस पर हंसते हैं, जो आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, जो है आपसे नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। तो ये हमारा आधुनिकीकरण के तहत जो है आपका जो सोच बदलता है, आपके आदर्श बदलते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति भी बदलती है आधुनिकीकरण में। अगर और टेक्नोलॉजी बदलती ही है इसमें, तो ही हमारा जो है सो आधुनिकीकरण होता है। आधुनिकीकरण में जो है सो हमारी भौतिक संस्कृति परिवर्तन नहीं होता है, हमारा जो है मूल्य का भी होता है, आदर्श भी आप देख लिए, सोच भी देख लिए, विश्वास भी देख लिया, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका भी होता है हमारा आधुनिकीकरण में। अब देखिए शिक्षा का भी जो विकास होता है आधुनिकीकरण के तहत ही होता है, राजनीति के विकास होते हैं, और हमारा जो है सो उद्योग है, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण भूमिकाएं हैं, जो हमारे जो पढ़ाने की शैली है, तौर तरीके, उसमें भी क्या होती है, जो है बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ये हमारा आधुनिकीकरण था। अब देखिए वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना। वैश्वीकरण का क्या होता है, वैश्वीकरण का सीधा मतलब होता है जो आपका जो राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था का विषय के जो हमारा जो है ना राष्ट्रीय या घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के जो हमारा अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ाना। यानी आप समझ लीजिए वैश्वीकरण एक जो है सो मार्केट है। आप जो अपना सामान, अपना प्रोडक्ट जो है सो दूसरे देश के साथ साझा करते हो, वो देश आपके साथ साझा करता है, तो ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। एक मार्केटिंग जो आप करते हो, अपनी जो अर्थव्यवस्था को आदान प्रदान करते हो, तो ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। और इसे डिटेल से देखते समझते हैं। देखिए इस स्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी, उत्पादन के साधनों आदि का बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से विश्व के देशों में प्रभाव होता है। अब देखिए इसमें बिना किसी प्रतिबंध के जो है ना आप क्या करेंगे, पूरे विश्व में इसका अपने जो है पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, कच्चा माल का, आज जो है सो अपने साधनों का, अपनी जो सेवाएं हैं, आप जो है सो दूसरे देशों में क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी औद्योगिक इकाई या सेवा क्षेत्र के लिए जो है कोई संरक्षित घरेलू बाजार नहीं रह जाता। कोई क्या है, संरक्षित घरेलू बाजार नहीं रह जाता है। इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ने लगती है वैश्वीकरण में। संरक्षित जो है सो घरेलू बाजार नहीं रह जाता है, बल्कि उसे बाजार के लिए विश्व औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रतियोगिता करना पड़ता है। जो हमारा जो है सो इसमें क्या होती है, जो हमारे जितने भी दुनिया के प्रोडक्ट हैं उस सब के साथ इसको कंपटीशन में लाया जाता है। तो हमारा इससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में तकनीकी संसाधनों के से विकसित क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध होगी या घरेलू उद्योग धंधे को नष्ट करके बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देती है। इससे अमीरी और गरीबी की खाई अधिक बढ़ी है। यह वो आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें समृद्ध और अधिक समृद्ध होंगे और गरीब अधिक गरीब होंगे। आप देखिए इसमें क्या है, वैश्वीकरण जो हमारा विश्व बाजार है जिसमें सभी लोग उतरते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसमें वही लोग सफल हो पाते हैं जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, ज़्यादा जो है सो अपना जो है सेवा दूसरों को प्रदान करते हैं और जल्दी और जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अपना उद्योग जो है सो ग्रो करते हैं, दूसरे को सेवा पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं वो सब क्या होते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं, वो उसमें नहीं चल पाते हैं। वो सब जो बड़े कंपनियां होती हैं सो इन सब को जो है सो मान के चलिए जो है सो कुचल डालती है, यानी वो अपना जो है सो प्रभुत्व स्थापित कर लेती है विश्व बाजार में। और ये सब जो छोटा कंपनी जो होता है सो नहीं चल पाती है इसमें वैश्वीकरण में। तो इसमें क्या होती है, जो अमीर जो हैं और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है सो और गरीब होते जा रहे हैं। इनको एक जो संरक्षित बाजार नहीं मिल पाता है वैश्वीकरण के जरिए। वैश्वीकरण के मूल में सूचना तकनीक का विस्फोट और जैव तकनीक का तेज़ी से प्रचार छिपा है। इसके आगमन से भौतिकता की ओर रुझान तेज़ी से बढ़ा है। क्या भौतिकता की रुझान जो है हमसे इसमें तेज़ी से बढ़ा है। ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिली है। जो हमारा ऋण आधारित यानी लोन की जो प्रक्रिया होती है उस इकोनॉमी को जो है इसमें जो है क्या मिली है, गति मिली है। इसमें जो है ये ज़्यादा जो है सो फली फूली है ऋण आधारित अर्थव्यवस्था। भौगोलिक और संस्कृति सीमाएं द्रुत संप्रेषण और परिवहन के साधनों के कारण सिकुड़ गई है। क्या भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाएं जो है ना सो द्रुत संप्रेषण और परिवहन के कारण साधनों के कारण की हुई है, सिकुड़ गई है।
वर्तमान समय में वैश्वीकरण मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पक्ष को प्रभावित कर रही है। वर्तमान समय वैश्वीकरण मानव जीवन को किस किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? तो एक आर्थिक प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पक्ष को भी प्रभावित कर रही है हमारा वैश्वीकरण, जिसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव, यानी यहाँ का सकारात्मक होगा, जिसका क्या होगा, सकारात्मक भी प्रभाव पड़ रहा है और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में संख्यात्मक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगी, जो हमारा जो संख्यात्मक वृद्धि हुई है। इसके कारण शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव आया है। वैश्वीकरण के जरिए उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का क्या हुआ, विकास होने के साथ शिक्षा की भूमिकाओं में बदलाव हुआ है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का व्यापार तेजी से बढ़ा है, साथ ही साथ परंपरागत शिक्षा और मूल्यों को गहरा आघात लगा है। भारत में संस्कृत भाषा की उपेक्षा हुई है। वैश्वीकरण विषय को एक बाजार के रूप में देख रहा है, जबकि विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की आवश्यकता है। इसके कारण स्थानीय संस्कृति और लगातार उपेक्षा हो रही है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, वैश्वीकरण को आप दो रूपों में देख सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक में तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं सो आपको पता ही है। अब देखिए ये जो है हमारा जो इसका सकारात्मक भाव जो है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा कितना फली फूटी है, इसमें शिक्षा में जो क्या क्या इसमें जो है ना बदलाव लाया है। तो इसमें जो हमारे जो है सो शिक्षा व्यापार जो हमारा जो वैश्वीकरण कारण क्या है, शिक्षा का जो हमारा जो शिक्षा जो है ना, सो इसका विकास हुआ है, शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ है, शिक्षण प्रक्रियाओं का विकास हुआ है, शिक्षण विधियों का विकास हुआ है। अब बहुत प्रकार से अगर कोई बच्चा एक तरीके से नहीं समझ रहा है तो आप उसे 3D के द्वारा समझा सकते हो, उसको फिगर के द्वारा समझा सकते हो। ये सब हमारा जो है सो वैश्वीकरण के माध्यम से हो पाया है। अगर कोई एक देश कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बनाता है, दूसरे देश नहीं बना पाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उस दूसरे देश को बेचता है, तो उससे जरिए जो उसके लोगों का जो होता है सो फायदा होता है। तो यही आपका वैश्वीकरण के जरिए हो रहा है। आप देखिए इसमें जो है होती है सो नकारात्मक पॉइंट एक और ये भी है, जो इसमें जो है ना परंपरागत जो शिक्षा मूल्य का जो है ना सो जो है ख़त्म होने जो है इसमें होता जा रहा है। इसमें जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे इसके मूल्य हैं, वो सब क्या होते हैं, इसका जो है गहरा आघात लगता है। भारत का जो संस्कृत भाषा है वो भी इसमें जो है उपेक्षा हुई है, भाषा की भी उपेक्षा हुई है। वैश्वीकरण विश्व को क्या है, एक बाजार के रूप में देख रहा है, जबकि विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की आवश्यकता है। इसके कारण क्या होती है, स्थानीय संस्कृति विरासत भी लगातार जो है सो अपेक्षा हो रही है। लोग जो है इसके स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को छोड़ के लोग जो दूसरे देश की कल्चर को अपना रहे हैं वैश्वीकरण के चलते। हमारा जो इसमें जो है सो जो क्या है, इसमें एक लाइन देखिए कितना महत्वपूर्ण लाइन बोला गया है, जो वैश्वीकरण को क्या है, वैश्वीकरण विश्व को एक बाजार के रूप में देखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व को क्या देखना चाहिए, एक परिवार के रूप में। उसके बाद हमारा देखिए सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज निरंतर परिवर्तनशील है, ठीक है। समाज में विद्वान आदर्श, आवश्यकताएं एवं उसके कर्तव्य मूल समय और जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं। समाज जीवित व्यक्तियों का समूह है जो विचारों, मूल्यों और गतिविधियों को हमेशा गतिशील रहता है। यह गतिशीलता परिवर्तन का कारण बनती है। सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित परिवर्तन का स्थान मिलता है। देखिए हम सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज एक निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें जो है समाज में विद्यमान आदर्श जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, जो मूल्य हैं, उसके समय जो है ज़रूरत जो है उनके अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। समय के अनुसार सबकी ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे ही समाज की भी ज़रूरत जो बदलती है। समाज जो क्या है, समाज क्या है, एक जीवित व्यक्तियों का समूह है जो विचारों, मूल्यों एवं गतिविधियों का हमेशा जो है सो गतिशील रखता है। जो हमारे जो समाज क्या है, एक जीवित व्यक्तियों का समूह है जो अपने विचारों, मूल्यों और गतिविधियों क्या रखता है, हमेशा गतिशील रहता है। और गतिशीलता के कारण ही इसमें क्या होती है, परिवर्तन आती रहती है। सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित परिवर्तन जो है परिवर्तनों का स्थान मिलता है। सामाजिक परिवर्तन में क्या सब होता है, देखिए तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आपका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आता है। है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है, उसकी जो पॉलिसी होती है उसमें इसमें परिवर्तन आती है। सामाजिक संस्थानों में परिवर्तन आता है। समाज के सदस्यों के जीवन में परिवर्तन आता है, यानी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन शैली जो है उसमें परिवर्तन आती है सामाजिक परिवर्तन के जरिए।
सामाजिक परिवर्तन समाज में रह रहे लोगों के विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, मान्यताओं तथा प्रकृति में व्यापक स्तर पर परिवर्तन है। जब व्यक्तियों में परिवर्तन होता है तो समाज स्वतः परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वह समाज की कार्यविधि को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा कार्यशैली में परिवर्तन को समाहित कर लेता है। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन कैसे आता है। तो सामाजिक परिवर्तन जब कोई एक लोग सोचना प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए एक गांव है, उसमें किसी के पास कोई कभी ना गाड़ी देखा हो, ना साइकिल देखा हो, ना कार देखा हो, लेकिन एक आदमी आता है, एक दिन गांव में रहता है और वहाँ पे वो अपनी जो जीवन शैली, अपनी सोच को प्रगति करता है। अपने उसके लोग जो है उस व्यक्ति को देखते हैं, उसकी जीवन शैली को सीखते हैं, वो जो काम करता है उसे देखते हैं, वो किस गाड़ी से आता है और क्या करता है वो देखते हैं और उसकी सोच में जो ना उसकी सोच, उसके कार्यों को सीखने का प्रयास करते हैं। वो जो आदमी है उसको क्या एक लोग जो है अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं और बहुत लोग जो उस आदमी से सीखते हैं, उसकी सोच को अपनाते हैं। तो ऐसे ही करके जो वो व्यक्ति जो है ना सो अपनी सोच को, अपनी जो व्यवहार है, अपने जो आदर्श है ना, दूसरे आदमी को जो है सो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वो जो है सिखाता है और लोग सीखते हैं। तो इसी के जरिए एक दिन ऐसा आता है जो लोग धीरे धीरे जो है ना सीखते जाते हैं उसके आदर्श के मूल्यों को। अब एक वही व्यक्ति फिर चला जाता है और एक व्यक्ति जो उसी गांव के व्यक्ति है, वो गांव का व्यक्ति क्या एक दिन उसी सोच को अपनाते हुए, उसी आदर्श मूल्यों पर चलते हुए जो ना एक बड़ा आदमी बन जाता है, गाड़ी लाता है, कार लाता है। तो दूसरे समाज के लोग क्या देखेंगे, जो हाँ ये अच्छा कर रहा है, इस प्रकार अगर हम कार्य करते हैं, ये सोचते हैं, अगर ऐसा ही करेंगे तो हम भी एक दिन इस मुकाम पे आएंगे। तो यही जो हमारा जो सोच होता है जो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। तो और इसमें जो उन लोग जो उसकी जीवन शैली देखते हैं, जो लोग वो कैसे रह रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है, किस प्रकार वो अपना जो है पहनावा पहनता है, कब क्या करता है, कब जो है सो अपना जो है सो अपना जो खाना कैसे खाता है, जो किस जो है कब कौन सा खाना खाना चाहिए, जो आप है आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब कुछ आता है। जीवन शैली में आप कैसे रहते हो, किस प्रकार के लोगों के समूह में रहते हो, किस प्रकार खाना खाते हो, तो ये सब लोग देखते हैं। तो उसको देख के वो सीखते हैं। तो इसमें वो धीरे धीरे अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं। सोच में परिवर्तन के बाद अपने जो है पैसे में परिवर्तन लाते हैं और यही परिवर्तन धीरे धीरे जो लोग जो हमारे जो है ना एक लोग में परिवर्तन होता है, फिर दूसरे व्यक्ति में होता है, फिर तीसरे व्यक्ति में, इसी प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है जो पूरा समाज के लोगों में ये परिवर्तन, ये सोच डेवलप होने लगती है। तो इससे क्या होता है, हमारे समाज की जो आवश्यकताएं होती है, जरूरत जो होती है, उसके अनुसार वो परिवर्तन होता है और उससे हमारा क्या होता है, पूरा सामाजिक परिवर्तन होता है और समाज में ही परिवर्तन होने लगता है। जैसे अब समाज में अभी हमारा देश जो है अभी जो है रोबोट की दुनिया की ओर बढ़ रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है। तब एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग क्या है, लोग जो अपनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लोग जो है तकनीकी ज्ञान को जो ना अनुभव कर रहे हैं, लोग जो नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो नई नई अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्किल डेवलप जो कर रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति देखता है इसके पास इतना नॉलेज है, इसका इतना स्किल है, ये इसमें इस नॉलेज में इतना जो है जा रहा है, तो उस प्रकार जो वो भी अपने जो है अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है। तो ये इसमें जो धीरे धीरे क्या है, समाज में हमें परिवर्तन ला रहा है। अब धीरे धीरे ये शहर में हो रहा है, शहर के बाद गाँव में हुआ, तो गाँव के समाज में परिवर्तन होगा। तो धीरे धीरे ये जो है हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आपकी सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, उसके मूल्यों में परिवर्तन आता है, संस्थान में परिवर्तन आता है और उसके जो सामाजिक के जो सदस्य होते हैं ना, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये हमारा सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत इतनी बातें थी जो हमने आपको बताई है। अब हमारा जो होता है गुणवत्ता, अब हम शिक्षा में गुणवत्ता का जो सवाल है, जो हमारा ये टॉपिक है गुणवत्ता क्या है, उस पर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।